क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ लिखा है द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए इज ए प्लस बी यूनिट्स. What is the area in square units of the square drawn on the diagonal of square B whose area is twice the area of A? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वर्ग A का विकर्ण A प्लस B इकाई है. वर्ग B के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना होगा जिसका क्षेत्रफल A के क्षेत्रफल में 2 गुना है. तो देखिए, सबसे पहले तो बात ये समझ लें कि यहाँ पर 2 वर्ग हैं, 2 स्क्वायर हैं. ठीक है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर दिया है जिसका नाम क्या है, ए है, एक स्क्वायर है. और एक दूसरा स्क्वायर है, एक दूसरा स्क्वायर है जिसका नाम बी है. ठीक है, इस जो स्क्वायर ए है इसका विकर्ण यानी कि डायगोनल आपको दिया है. इस डायगोनल की जो लेंथ दी है, इस जो डायगोनल की लेंथ दी है वो लेंथ आपको कितनी दी है, वो दी है ए प्लस बी, ए प्लस बी, स्मॉल ए प्लस बी आपको इसकी लेंथ दी है. ठीक है, चलिए. और इन्होंने बोला है कि वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल आपको बताना है. मतलब इस जो वर्ग है इसका जो विकर्ण है इस पर हम एक वर्ग बना रहे हैं, इस पर हम क्या बना रहे हैं, एक वर्ग बना रहे हैं. और उस वर्ग का आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बनाना है. इस वर्ग के विकर्ण पर जो क्षेत्र आप वर्ग बनाएंगे, इस बी जो वर्ग है उसके विकर्ण पर आप जो वर्ग बनाएंगे उसका क्षेत्रफल आपको बताना है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है. इस वर्ग को अगर हम सी नाम देते हैं तो इस सी का क्षेत्रफल आपको बताना है क्या है, जो कि वर्ग बी के विकर्ण पर बनाया गया. लेकिन अभी बात ये भी हो रही है कि जो बी है इसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल का कैसा है, 2 गुना है. तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल ए का इस्तेमाल ना करें. हमने बोला कि जो वर्ग ए है उसकी भुजा को नाम दे दिया हमने कितना, x. वर्ग ए की भुजा को नाम कितना दे दिया हमने, x. और आप जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर. वर्ग बी की भुजा को नाम हमने कितना दे दिया, y. थोड़ी सी लहर आ गई है सांप जैसी, तो इसको सीधा कर लीजिए बेटा. ठीक है, इसको सीधा कर लीजिए. तो देखिए, इस वर्ग की भुजा को हमने नाम कितना दे दिया, y. फिर भी लहर आ गई है, वो चलो कोई बात नहीं. इसको हमने नाम कितना दे दिया, y. अब आप देखिए, अगर इस वाले वर्ग ए की भुजा x है तो इसके विकर्ण क्या होगा, तो a का विकर्ण क्या होगा. तो अगर हम a के विकर्ण की बात करें कि a का विकर्ण क्या होगा, वर्ग a का विकर्ण, किसका, वर्ग a का विकर्ण. वर्ग a का विकर्ण क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये होगा x अंडर रूट 2. x अंडर रूट 2 होता है, तो x अंडर रूट 2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो आप कहेंगे सर a प्लस बी के बराबर आएगी, क्योंकि आपको विकर्ण यहाँ पर दिया है. तो यहाँ से आप इसकी भुजा निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, a प्लस बी अपॉन अंडर रूट 2. ये क्या होगी, आपकी भुजा हो गई, वर्ग a की भुजा हो गई. तो वर्ग a का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर वर्ग a का क्षेत्रफल, वर्ग a का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर यानी कि हो जाएगा a प्लस बी अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर. तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में कितना, 2. तो ये वर्ग a का क्षेत्रफल हो गया. अब इन्होंने बोला है कि वर्ग b का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग a के क्षेत्रफल का 2 गुना है. तो वर्ग b का क्षेत्रफल, वर्ग b का क्षेत्रफल, वर्ग b का क्षेत्रफल बराबर है 2 गुना वर्ग a का क्षेत्रफल, वर्ग a का क्षेत्रफल. तो वर्ग b का क्षेत्रफल वर्ग a के क्षेत्रफल का 2 गुना है, यानी कि 2 इंटू क्या कर देंगे, 2 इंटू वर्ग a का क्षेत्रफल. वर्ग a का क्षेत्रफल कितना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 2. तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो ये क्या हो गया, आपका वर्ग b का क्षेत्रफल हो गया. तो अगर वर्ग b की भुजा y है तो हम कह सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, y स्क्वायर. तो ये y की वैल्यू आ गई. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर a प्लस बी आ गई, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए. तो देखिए ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, यानी कि वर्ग b की भुजा वर्ग a के विकर्ण के बराबर है. तो वर्ग b का विकर्ण क्या होगा, क्योंकि वर्ग b के विकर्ण पर हम एक वर्ग बना रहे हैं, तो वर्ग b का विकर्ण, b का विकर्ण क्या होगा, वर्ग b का विकर्ण होगा y अंडर रूट 2. तो y की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी और अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2. तो ये वर्ग b का विकर्ण हो गया.
अब ये जो वर्ग बी का विकर्ण है इस पर आपने एक वर्ग बनाया, यानी कि इस वाले वर्ग की भुजा कितनी है, यानी कि वर्ग सी की भुजा कितनी है, तो आप कहेंगे सर a प्लस बी अंडर रूट 2 ये वर्ग सी की भुजा है। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल, जिसको हमने क्या नाम दिया सी, तो वर्ग सी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर वर्ग सी का क्षेत्रफल होगा कितना, भुजा का वर्ग, यानी कि a प्लस बी अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आपका 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 2 पहले ले लीजिए और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है भाई आपको, 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए इस प्रकार आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, और क्वेश्चन में कुछ भी कोई दम नहीं है। क्वेश्चन आपसे केवल इतनी सी बात कह रहा है कि भाई कि एक वर्ग ए है जिसका विकर्ण ए प्लस बी है, एक वर्ग बी है जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का दुगना है। तो यहाँ विकर्ण को कंपेयर करके पहले हमने वर्ग ए की भुजा निकाली, वर्ग ए की भुजा निकालने के वर्ग ए का क्षेत्रफल निकाल दिया, वर्ग ए का क्षेत्रफल का दुगना कर दिया तो वर्ग बी का क्षेत्रफल निकल आया, वर्ग बी का क्षेत्रफल निकल आया तो वहां से उसकी भुजा निकाल ली, भुजा y मानी थी तो y की वैल्यू निकाल ली, तो वर्ग बी का विकर्ण कितना हो गया, y अंडर रूट 2 होता है, यानी कि a प्लस अंडर रूट 2 हो गया, ये वर्ग बी का विकर्ण हो गया। अब वर्ग बी के विकर्ण पर एक तीसरा वर्ग बनाया गया, और वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो जो वर्ग बी का विकर्ण होगा वो वर्ग सी की भुजा की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके विकर्ण पर आप क्या बना रहे हैं, वर्ग सी बना रहे हैं। तो वर्ग सी का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके विकर्ण का वर्ग, तो इसके विकर्ण का वर्ग कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 2 ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। आई थिंक आपको सारी बात समझ में आ गई कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर एक टेबल दी गई है, उस टेबल पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले दी गिवन टेबल रिप्रेजेंट दी एक्सपोर्ट इन करोर्स of 4 items A, B, C and D over a period of 6 years. Study the table and answer the question that follow. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका 6 वर्ष की अवधि में 4 वस्तुओं A, B, C और D के निर्यात करोड़ रुपए में को निरूपित करती है। ठीक है, तो तालिका का अध्ययन करना है और दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। देखिए सबसे पहले बात करें, यहाँ पर जो तालिका दी है, जो टेबल दी है, इस टेबल में 4 आइटम हैं A, B, C और D। उनका जो निर्यात हुआ है करोड़ रुपए में, उनके बारे में जानकारी दी गई है 6 वर्षों में। वो 6 वर्ष कौन से हैं, 2010 से लेकर 2015 तक। तो अगर जैसे हम बात करें कि 2010 में जो वस्तु A थी उसका निर्यात कितने करोड़ रुपए का हुआ, तो 240 करोड़ रुपए का हुआ। 2011 में A का निर्यात कितने करोड़ रुपए का हुआ, तो 250 करोड़ का हुआ। अगर हमें 2013 में सी वस्तु का निर्यात बताना है कितने करोड़ का हुआ, तो 2013 और सी को देखेंगे तो 340 करोड़ रुपए का हुआ। तो इस तरीके से 4 वस्तुओं ए, बी, सी और डी का निर्यात दिया गया है करोड़ रुपए में। ठीक है, 2010 से लेकर 2015 तक, यानी कि टोटल 6 वर्षों का। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें टेबल में क्या दिया है। तो यहाँ लिखा हुआ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम ए फ्रॉम 2012 to 2014 is what percent less than the total export of all the 4 items in 2015, correct to 1 decimal place। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वर्ष 2012 से 2014 तक वस्तु ए का कुल निर्यात, 2012 से 2014 तक वस्तु ए का कुल निर्यात 2015 में सभी 4 वस्तुओं के कुल निर्यात से कितना प्रतिशत कम है, दशमलव के एक स्थान तक आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले बात करें, वस्तु ए की बात कर रहे हैं और 2012 से 2014 तक उसका निर्यात आपको बताना है। तो हमने वस्तु ए को अंडरलाइन कर लिया और 2012 से 14 तक, यानी कि 12, 13 और 14 तक, यानी कि ये 3 साल हमें लेने हैं। इन 3 सालों में वस्तु ए का निर्यात कितने करोड़ रुपए का हुआ ये आपको देखना है, 2012, 13 और 14। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु ए की। वस्तु ए की 2012 में, 2013 में
और 2014 में कितने कितने करोड़ का निर्यात हुआ, तो हम ये देख लेते हैं यहाँ पर। 2012 में हुआ 225, 2013 में हुआ 370 करोड़ रुपए का निर्यात और 2014 में हुआ 425 करोड़ रुपए का निर्यात। मतलब टोटल निर्यात कितने का हुआ, तो आप इसको ऐड कर दीजिए, 5 और 5 10 की 0, हासिल में कितना आ जाएगा 1, तो 7 और 3 10 और 2 12 की 2, हासिल में कितना आ जाएगा 1, तो 3 और 3 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 1020 करोड़ रुपए का क्या हुआ, निर्यात हुआ 2012 से 2014 तक वस्तु ए का। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, सभी वर्षों में, यानी कि सभी वस्तुओं का 2015 में। 2015 में सभी वस्तुओं की बात कर रहे हैं कि कितना निर्यात हुआ, तो 2015 ये है भाई, और 2015 में सभी चारों वस्तुओं का, यानी कि 400, 209, 306 और 275, इसको हमें अंडरलाइन करना है। तो यानी कि 2015 में हम किसकी बात कर रहे हैं, ए, बी, सी और डी, यानी कि सभी चार वस्तुओं का 2015 में कुल कितना निर्यात हुआ, कितने करोड़ का हुआ, तो ये आपको देखना है। तो 400 करोड़, ठीक है, 209 करोड़, ठीक, इसके बाद 306 करोड़ और उसके बाद 275 करोड़। अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए, तो देखिए 9 6 15 5 20 की 0, हासिल में 2, 7 और 2 9, ये आपका आएगा 4 और 2 6 और 3 9 और 2 11, यानी कि 1190। तो अब आपको ये देखना है यहाँ पर कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है। सबसे पहले तो इनके बीच का डिफरेंस जो आ रहा है वो देखिए यहाँ पर 1190 में से आपको 1020 घटाना है, कितना आएगा 170, यानी कि 170 करोड़ का ज़्यादा निर्यात हुआ है 2015 में सभी चार वस्तुओं का। और यही क्वेश्चन पूछा गया है कि 2015 में सभी चार वस्तुओं के कुल निर्यात से कितना प्रतिशत कम है। तो इससे ये कितना प्रतिशत कम है, तो ये 170 करोड़ कम है, लेकिन ये 170 1190 का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। ठीक है, कितना प्रतिशत है, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 1700 बटे में कितना 119। जब आप इसको काटना शुरू करेंगे तो ये 14 दशमलव समथिंग आपका आंसर आएगा, 14 दशमलव समथिंग, यानी कि 14.3 ये आपका आंसर आएगा। तो किस ऑप्शन में दिया आपको, ऑप्शन बी में दिया है 14.3, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए काटने का भी एक तरीका होता है, सबसे पहले आप ऑप्शन देख के काटना शुरू करना, क्योंकि आपका ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन 15.2 है, दूसरा ऑप्शन 14.3 है, तीसरा ऑप्शन 13.8 है और चौथा ऑप्शन 16.7 है। तो अब आप देखिए कैसे काटेंगे, आपको 1700 को भाग लगाना है किससे, 119 से। 119 से भाग लगाना है, तो ये बात कंफर्म है कि एक बार भाग जाएगा, क्योंकि सभी के पहली शुरुआत अंक की 1 से है, तो एक बार भाग दिया तो कितना हो गया 119। ठीक है, 10 में से 9 जाएगा, 1 2 जाएगा तो 5, तो कितना हो गया 510। अब 510 चाहिए आपको, तो आप देखिए अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे छोटा लव लिया हमने पहले 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 3 57, 357 होगा, काफ़ी कम है 510 से। तो आप 4 बार मल्टीप्लाई करिए, 4 बार जब 119 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1976 और 476 हो जाएगा। और 476 में अगर आप 119 छोड़ेंगे तो 576 मतलब ऊपर निकल जाएगा, तो यानी कि 5 बार नहीं कर सकते, आपको 4 ही बार करना है। तो ये बात कंफर्म है, कितना आ गया 19 चौक 76 और 476, कितना आ गया 476 आ गया। ठीक, तो अब ये 14 दशमलव समथिंग बार कटेगा, ये बात पक्की है। तो अब जो भी वैल्यू आएगी वो 14 दशमलव में आएगी। तो इस प्रकार हमने आंसर क्या लगा दिया, 14.3 लगा दिया, क्योंकि दशमलव के एक स्थान तक आपको बताना है। ठीक है, तो आपका आंसर 14.3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर होगी बात, बिल्कुल सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखिए ये भी टेबल पर बेस्ड है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ आइटम ए in 2014 and 2015 to the total export of item C in 2011 and 2015। मतलब वर्ष 2014 और 15 में वस्तु A के कुल निर्यात का 2011 और 2015 में वस्तु C के कुल निर्यात से अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम फिर से अंडरलाइन करेंगे किसको, वस्तु A को। तो वस्तु A का कब का बता रहे हैं, तो बोल रहे हैं वस्तु A का 2014 और 15 में, 2014 और 2015 में
2014 और 2015 में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वस्तु ए का 2014 और 2015 में निर्यात कितना है। तो 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 में दिया है 425, 2015 में कितना दिया है 400, तो टोटल कितना हुआ तो आप कहेंगे सर 825, यानी कि 825 करोड़ का निर्यात हुआ है वस्तु ए का 2014 और 2015 में। इसके बाद बोल रहे हैं कि 2011 और 2015 में वस्तु सी के कुल निर्यात से अनुपात क्या है। तो वस्तु सी को अंडरलाइन कर लीजिए, वस्तु सी को अंडरलाइन कर लीजिए और फिर बात कर रहे हैं किसकी 2011 और 2015 में। तो 2011 में वस्तु सी का देखिए भाई तो 244 और 2015 यानी कि यही वाला 15 चाहिए यानी कि 306। तो आपने देखा कि जो वस्तु सी है उसका 2011 में और 2015 में निर्यात कितना कितना हुआ तो आप देख लीजिए। वस्तु सी का 2011 में हुआ है 244 करोड़, तो ये 244 करोड़ हो गया, ठीक है। और 2015 में कितना हुआ है तो 306 करोड़, तो 306 करोड़ हो गया। टोटल कितना हुआ तो 6 4 10 की 0, हासिल में 1 तो 550 करोड़ का निर्यात हुआ, ठीक है। कितने का निर्यात हुआ 550 करोड़ का निर्यात हुआ। अब आपको क्या बताना है वस्तु ए के कुल निर्यात का वस्तु सी के कुल निर्यात से अनुपात, यानी कि ए और सी का अनुपात तैयार करना है आपको कि ए और सी के निर्यात का अनुपात कितना है 2014-15 का इसका और 2011-15 का इसका, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या करेंगे 825 का अनुपात किससे बनाएंगे 550 से बनाएंगे। तो देखिए किससे कट रहा है तो आप काटना शुरू कर दीजिए, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 2 बचेगा 25, 5 से कट रहा है 5 एकम 5, 5 एकम 5 0, अभी भी 5 से कट रहा है तो 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15, फिर आप 5 दूनी 10, 1 बचेगा 5 दूनी 10। अब 11 से कट रहा है तो 11 × 3 = 33 और 11 दूनी 22, बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप हमने इसको कैंसिल आउट किया है। तो 3:2 का अनुपात आया, किस ऑप्शन में दिया है आपको तो ऑप्शन बी में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप बात आपको क्लियर हो गई कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाना है, ठीक। चलिए तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है इन विच ईयर द एक्सपोर्ट ऑफ आइटम डी वर 1.4 टाइम्स द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ आइटम बी ड्यूरिंग 6 ईयर्स। बोल रहे हैं कि किस वर्ष में वर्ष डी के किस वर्ष में वस्तु डी, वर्ष नहीं वस्तु, किस वर्ष में वस्तु डी का निर्यात 6 वर्षों के दौरान वस्तु बी के औसत निर्यात का 1.4 गुना था। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि पूरे 6 वर्षों में जो वस्तु बी का निर्यात है वो कितना है और फिर उसका औसत निकालना है। औसत निकालने के बाद उसका आपको 1.4 गुना करना है और 1.4 गुना जो भी वैल्यू आएगी फिर आपको देखना है कि डी का किस वर्ष में उतनी वैल्यू रखती है वो, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बी की और बी की बात करेंगे पूरे 6 वर्षों की। तो पूरे 6 वर्षों का आपको निकालना है पहले तो, और 6 वर्षों का कुल करके उनका औसत निकालना है। तो अगर पहले वस्तु बी की बात करें तो वस्तु बी का देखिए आप 2010 में 128, 2011 में 134, 2012 में कितने करोड़ का था तो 138, 2013 में हो गया, 2012 के बाद 2013 169, 2014 आपका कितना है 182 और 2015 कितना है आपका 209। इन सबका पहले योग करके औसत निकालना है। तो औसत क्या होता है कुल योग बटे कुल संख्या। 6 सालों की बात कर रहे हैं तो औसत तो हम बाद में निकालेंगे, पहले कुल योग करना पड़ेगा। तो इन सबको आप ऐड कर दीजिए। तो देखिए 8 4 12 और 8 20 और 9 29 और 2 कितना 31, 8 4 12 और 8 20, ठीक है 16 16 4 20 और 9 29 और 2 31, 31 और 9 40, 40 की 0 हासिल में 4, ये आपका 4 और 2 6 और 3 7 और 3 10 और 6 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे सर 24, 16 8 24 की 4 हासिल में कितना 2, तो 1 2 3 4 5 और 2 7 और 2 9 यानी कि 940। अब 940 आया तो इसका औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकलता है भाई, जो 940 है उसको आपको 6 से भाग देना पड़ेगा, 6 से भाग देना पड़ेगा, तो ये तो औसत हो गया। लेकिन बात हो रही है
कि जो बी वस्तु थी उसका टोटल 6 वर्षों में जो औसत निर्यात हुआ है उसका 1.4 गुना करना है। तो यहाँ पर ही आप 1.4 गुना कर लीजिए तो थोड़ा सा समय बच जाएगा। तो दशमलव आप हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 0, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 1.5 गुने वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका 94/6 इंटू कितना हो जाएगा 14, 2 से 3 बार, 2 से 7 बार कैंसिल, 3 से ये कट रहा है क्या? बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो दशमलव में कुछ वैल्यू आएगी, दशमलव में कुछ वैल्यू आएगी तो लगभग में मान देखना पड़ेगा। 7 चौक 28 की 8 हासिल में कितना आ जाएगी? तो आप कहेंगे सर 28 की 8 हासिल में 2, 9 7 63 और 2 65, ये कितना आ गया 65, भाग देंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 बचेगा, 3 नाम 27 और 1 बचेगा, तो 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9, ये आपकी वैल्यू आती रहेगी। मतलब हमने पहले औसत निकाला, उस औसत का 1.4 गुना किया तो वो वैल्यू कितनी आई? 219.33 करोड़ आई। अब आपसे ये बोल रहे थे कि किस वर्ष में वस्तु डी का निर्यात जो है वो 6 वर्षों के दौरान वस्तु बी के औसत निर्यात का 1.4 गुना है। तो इसके औसत निर्यात का 1.4 गुना मतलब 219। तो अब आपको देखना है कि डी का जो वस्तु है तो उसके किस वर्ष में 219 के बराबर वैल्यू है। अब आपको देखना है डी पे, तो डी पर आप आइए थोड़ा सा, तो देखिए 219 के बराबर किस वर्ष में? तो ये 282, 244, 219, 219 20 मतलब, तो 14 के अलावा कोई नहीं दिख रहा है, 14 के अलावा कोई नहीं दिख रहा है मतलब 2010। अब 2010 आपके ऑप्शन में दिया नहीं है, 2010 आपके ऑप्शन में दिया नहीं है, तो एक बार फिर से क्रॉस चेक करेंगे कि कहीं गलती तो नहीं हो गई। 128, 134, 138, 169, 182, 209 इन्होंने बोला है कि वस्तु बी, तो वस्तु बी का पूरे 6 वर्षों का लिख लिया, उसका 1.4 गुना करना था। तो देखिए 8 4 12, 8 20 9 29, 29 30 और 31, 31 और 9 40 की 0 हासिल में 4, 4 और 2 6 और 3, 6 और 3 9, अच्छा 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 9 3 12 और 6 18, 18 और 8, तो जी 26 होगा, 26 का 6 आएगा बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना आएगा 6, तो यहाँ पर 26 का 6 कर लीजिए, तो ये 26 का कितना आ जाएगा 6, 26 का 6 आएगा हासिल में 2। तो देखिए 1 2 3 4 5 2 7 2 9, 960 आ रहा है। चलिए यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 960 आ रहा है, तो आप इसको 960 करके फिर को सॉल्व करिए। पहले तो हम औसत निकाले ले रहे हैं, 960 आ रहा है तो मतलब इजी हो जाएगा, तो आसानी से आप आंसर दे सकते हैं। 214 इसमें नहीं है आंसर आपका, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कितना आया? 960 कुल योग आया। अब उसका औसत निकालना है तो 6 से भाग देंगे, 6 से भाग दिया तो 6 एकम 6, 3 बचेगा, 6 3 36, 160 आ गया। अब 160 का वो कितना बोल रहे हैं? 1.4 गुना बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दशमलव से तो 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 16 इंटू 14 करना है। 16 इंटू 14 का मतलब क्या है? 16 इंटू 14 का मतलब है 14 का वर्ग और उसमें 28 जोड़ दीजिए। 14 का वर्ग यानी कि 196, 196 और उसमें कितना 28 जोड़ दीजिए। 28 जोड़ेंगे, 8 से 14 की 4 हासिल में 1 आएगा, 10 और 2 12 की 2 हासिल में 1, तो ये आपका 224। तो 224 ही आपका आंसर आ रहा है। मतलब किस वर्ष की बात कर रहे हैं? तो 224 किस वर्ष में दिया है आपको? 224 दिया है आपका 2013 में। देखिए डी का 2013, आप देखिए 2013 में 224 है, तो एग्जैक्ट 224 है 2013 में, तो 2013 यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन जो 2000 कौन सा है 10 है, ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा एडिशन में गलती हो गई थी, 940 की नहीं आ रहा था, 960 आ रहा था, क्लियर है। तो 960 के बेस पर कितना निकला है भाई? 960 का औसत निकाला पहले हमने, तो वो कितना आया आपका 160, और 160 का हमने 1.4 गुना किया तो वो आपका 224 निकला। तो 224 डी प्रकार की जो वस्तु थी वो किस वर्ष में इतना करोड़ का निर्यात हुआ? उसका 224 करोड़ का, तो 2013 में हुआ, तो 2013 आपका आंसर हो गया। क्लियर बात?